हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करें कक्षा 7वीं पाठ 9 लाख का घर महाभारत में। इसमें कह रहे हैं भीष्मसेन का जो शरीर था और शरीर और बल, और वो अर्जुन क्या है युद्ध कौशल में क्या थे दुर्योधन से भी क्या है अधिक बलवान थे, इसलिए वो क्या थे उनसे जलन करते थे, उनसे ईर्ष्या करते थे। तो वो कह रहे हैं कि वो इन पांडवों का नाश करना चाह रहे थे। तो जब पांडवों की उनको पता चला कि लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, चौराहे राजसभाओं में लोग कह रहे हैं कि राजगद्दी पर तो बैठने का योग्य कौन है, युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो क्या है जन्म से अंधे हैं, इस कारण उन्हें क्या है छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठते थे। लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी, अचानक मृत्यु हो गई थी, और पांडव के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को ही क्या है राज का संभालना पड़ा था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए थे, तो फिर उन्होंने धृतराष्ट्र को राज्य संभालना अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार था। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से क्या है राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। जो जो क्या थे पांडवों की लोकप्रियता और बढ़ती चली गई, तो वो क्या थे ईर्ष्या से भर गए थे, उन्होंने उनसे नफरत करने लगे थे। फिर कह रहे हैं कि जो राज सत्ता थे वो अपने छोटे भाई के हाथ में चली गई थी। अब यदि धृतराष्ट्र को राजा बना दिया जाता था तो फिर पीढ़ियों तक हमें क्या है राज्य की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पीढ़ियों तक आने वाली पीढ़ियों तक हमें कोई राज्य नहीं मिलेगा। पिताजी क्या है इससे हमें क्या होगा अपमान सहना पड़ेगा। यह बात धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए कि कह रहे हैं कि सही कह रही हैं ये तो, बेटा तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो युधिष्ठिर थे उनके विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। तो वो कह रहे हैं कि आपने पिताजी के समान ही गुणवान है, तो इस कारण प्रजाजन भी आपको क्या है बहुत चाहती है। तो ये कहते हैं कि फिर वो जो है दुर्योधन कहते हैं पिताजी आप और कुछ ना करना, सिर्फ पांडवों को क्या करना किसी न किसी बहाने क्या करना वर्णावत में भेज देना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ठीक, फिर कहते हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात से क्या है हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसी बीच अपने पिताजी पर और अधिक दबाव डाला, तो उन्होंने क्या किया, दुर्योधन ने जो कूटनीति थे, जो कूटनीति से कि भाई किसको कैसे मतलब किया जाए कि हम उनको किस तरह मरवा सकते हैं, तो वो उनको अपने पक्ष में उन्होंने मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाते और पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाते, उनको भड़काते। इसमें क्या था, जो कर्णिक नाम का ब्राह्मण था वो मेन था, इसके अंदर मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री भी था। फिर वो कहते हैं कि फिर वो जो दलीलें देता है कि भाई ऐसे किया जाए, तो वो अंत में कहते हैं कि राजन जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में क्या है श्रेष्ठ है, जिसके पास धन दौलत है, ठीक है। परंतु वे क्या है बड़े शक्ति संपन्न हैं, तो इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। फिर वो कहते हैं कि आप पांडुपुत्र से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जो कर्णिक था वो उनकी बातों को धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर यह कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वर्णावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव क्या है बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई फिर खतरा नहीं रहेगा। बेटा अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।